गुस्सा क्यों आता है? एक संत जब भी ध्यान लगाने बैठते कोई न कोई व्यवधान आ ही जाता। कभी कोई शोर होने लगता तो कभी किसी बातचीत की आवाज़ें। संत महाराज चिड़चिड़ा उठते, गुस्सा से भर जाते। उन्हें एक दिन निश्चय किया कि वे अपने मठ से दूर कहीं ध्यान लगाएंगे, पर उन्होंने सोचा घने जंगल में कैसे जाऊं। घनघोर जंगल में जाकर वह ध्यान लगाने में बैठ गए। बड़ी शांति थी वहाँ पर। संत जी ध्यान की गहराइयों में उतरने ही वाले थे कि कोई पंछी बड़े जोर से आवाज़ करते हुए गुजरा। उनकी आवाज़ सुनकर बाकी पक्षी और जानवर भी कोहलाए करने लगे। संत जी गुस्से का ठिकाना नहीं। बड़बड़ाते हुए संत महाराज उठे और खड़े हुए और वहाँ से भी चल दिए। उन्होंने सोचा क्यों न पानी में चलें, वहाँ तो व्यवधान न मिलेगा। विचार संत महाराज एक विशाल झील के पास पहुँचे। झील का पानी शांत और स्वच्छ था, बड़ा ही मनोरम लगता था। आशापूर्वक संत जी ने एक नाव खोली और खेलते हुए झील के मध्य में जा पहुँचे। वाकई यहाँ शोर न सुनाई देता था। संत जी प्रसन्न हुए और नाव में ही आंख बंद कर ध्यान लगाकर जम गए। आधे घंटे हुए ही थे कि अचानक से संत जी की नाव में एक ठोकर लगी। बंद आँखों ने अंदर ही संत जी गुस्से से भरने लगे। उन्होंने मन में सोचा, कौन लापरवाह नाविक मेरी ध्यान साधना भंग करने का आटपका। वो आँख खोलते ही उस पर बरसते हैं। मगर उन्होंने जब आंखें खोली तो वो अवाक रह गए। वो एक खाली नाव थी जो उनकी संत की नाव से आ टकराई थी। संभवतः घाट पर कोई नाव खुली रह गई थी जो हवा के बहाव से धीरे धीरे बहते हुए उन्हीं के नाव के पास आ गई थी। उस क्षण संत जी को यह बात समझ आ गई थी कि गुस्सा उनके भीतर ही भरा है, बस कोई बाहरी उत्प्रेरक मिलते ही वह बाहर आ जाता है। इस घटना के बाद जब भी संत उसको कोई गुस्सा दिलाता था या नाराज़ करता था, वे स्वयं को याद दिलाते थे कि आदमी भी एक खाली नाव ही है। गुस्सा तो मेरे भीतर ही भरा है। गुस्सा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक रोचक प्रतिक्रिया है जिसके कोई पहलू नहीं है। कहानी में आपको इसका एक उदाहरण देखा। इसी तरह की एक खास बात यह है कि हमारा गुस्सा वहीं फटता है जहां हमें कोई भय नहीं होता। एक कहानी। ऑफिस में एक बॉस अपनी जूनियर ऑफिसर को किसी गलती के लिए डांटता है। जूनियर ऑफिसर अपना गुस्सा बॉस पे निकाल कर नहीं सकता। उसकी भड़ास उसके जूनियर कर्मचारी पर निकाली। यह कर्मचारी मन ही मन से भर जाता, पर करे तो क्या, इसके नीचे काम करने वाला कोई वर्कर ही नहीं है। गुस्से में चिड़े हुए महाशय अपनी शाम को अपने घर पहुंचते हैं। घर में बीवी किसी छोटी सी बात पर इनका भरा गुस्सा फट जाता है और वे खरी खोटी सुना देते हैं। बेचारी बीवी सुनकर रह जाती है, लेकिन गुस्से का यह ट्रांसफ़र अब उस पर हावी होता है। गुस्से में भरी हुई वह घर के काम करने लगती है। तभी उसका 4 साल का बेटा प्रेमवश उससे आ लिपटता है। तो वैसे तो स्त्री अपने बालक से बहुत प्रेम करती थी, मगर अभी वह गुस्से में है तो उससे चिढ़कर दूर कर देती है। बालक आवक में रह जाता है, रोज से फटकते हुए रोने लगता है। कमरे में आ जाता है, बाल रोज खिलौनों को फेंक कर तोड़ देता है। उदाहरण, हरेक का अपना गुस्सा वहाँ निकाला जहाँ उसके प्रतिक्रिया रिएक्शन का भय नहीं था। कई बार होता यह है कि हम गुस्से को पाले हुए कहीं ना कहीं गुस्सा और निकालते हैं। इसीलिए गुस्से को समझिए, ये चेन रिएक्शन तोड़िए, विवेक से काम लीजिए। गुस्सा है तो एनर्जी से कोई पॉजिटिव काम करिए। गुस्सा ठंडा होगा और शांति भी मिलेगी। हर समस्या का समाधान है। अगर आपको लगता है कि समाधान नहीं है तो फिर गुस्सा करके खुद को क्यों जला रहे हो। जिस बात पर आप लाल पीले हो रहे हो, फुफारने लगते हैं, उससे कितने ही लोग शांति से हैंडल कर लेते हैं या अपनी रचनात्मक सोच से हल कर लेते हैं। गुस्से में मूल को समझिए और उसका इलाज कीजिए।